एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह और मलका औलाद के लिए तरसते थे। बरा करम हमें एक बच्चा अता फरमाए। बिलाखिर उनकी दुआ कबूल हुई और उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। उन्होंने इसका नाम अरूरा रखा, फजर की रोशनी। आइए इस नेमत का जश्न पूरे सल्तनत के साथ मनाएं। मैं उसे बेमिसाल खूबसूरती का आशीर्वाद देती हूँ। मैं इसे एक मेहरबान और नरम दिल से नवाजती हूँ। मैं उसे परिंदों से भी मीठी आवाज का तोहफा देती हूँ। लेकिन फिर तारीकी के हाल में दाखिल हो गई। तो मैं भूली जा चुकी हूँ। बहुत खूब, मेरा तहफा सुनो। उसके 16वें जन्मदिन पर वो अपनी उंगली में छेद करेगी और मर जाएगी। वो नहीं मरेगी, सिर्फ सोएगी जब तक सच्ची मोहब्बत का बूसा उसे जगा ना दे। शहजादी खूबसूरती और नजाकत के साथ बड़ी हुई। मेरे साथ गाओ मेरे नन्हे साथियों। हर पहिए को तबाह कर दो का, उसे महफूज रहना चाहिए। औरोरा अब 16 साल की, खिड़की से ख्वाबों में झांकती हुई। फिर भी किस्मत को ताला नहीं जा सका। अपनी सालगिरह के दिन तजस्सुस उसे एक छुपे हुए कमरे में ले गया। ये अजीब चीज क्या है? आओ बच्ची, टिकले को हजमाओ। लानत सच हो चुकी थी। इन दीवारों में रहने वाले तमाम लोग सो जाएं, जब तक शहजादी जाग ना जाए। ममलिकत भी उनके साथ सो रही थी। किले की दीवारों के अंदर वक्त थम गया था। कुदरत ने वैरान कर दिया था इस महल को दुनिया से पोशीदा रखने के लिए। और इसी तरह 100 साल गुजर गए। आखिरकार एक बहादुर शहजादे ने ये कहानी सुनी। कोई कांटे मुझे दूर नहीं रख सकते। वो इस तक कभी जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। तारीकी से जंग शुरू हो चुकी थी। मोहब्बत, मोहब्बत और रोशनी के लिए बिलाखिर शर का खात्मा हो गया। आखिरकार इसे वो मिल ही गई। बहुत खूबसूरत मेरी शहजाद। सच्ची मोहब्बत की चमी ने जादू को तोड़ दिया। मैं तुम्हें जानती हूँ। ममलकत ने फिर सांस ली।
मोहब्बत फातेह हुई थी। इनकी हुकूमत को हमेशा बरकत दे। ये एक खूबसूरत दिन है जब हमारे शहजादा और शहजादी हमेशा के लिए एक हो गए। और इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगे। Subscribe to my channel. एक वसी सरगोशियों से भरे जंगल के दिल में एक आजिज लकड़हारा रहता था। उसने अपना घर अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ बांटा। दोनों बड़ी लड़कियां मगरूर और खुदगर्ज थीं। लेकिन सबसे छोटी ज़ारा तमाम जानदारों के लिए मेहरबानी से भरी हुई थी। एक सुबह लुकड़हारा काम पर निकला। जैसे जैसे भूख बढ़ती गई, उसने खाना मंगवाया। सबसे पहले बड़ी बहन खाने की टोकरी लेकर निकली। उसे लगा कि वो जंगल को जानती थी, लेकिन जल्द ही वो खो गई थी। अंधेरा छा गया और खौफ बढ़ने लगा। फिर उसने एक टमटमाती हुई रोशनी देखी। एक झोंपड़ी नमोदार हुई। उसकी खिड़की गर्म जोशी से चमक रही थी। तुम रह सकती हो, मगर सिर्फ इसी सूरत में अगर तुम हम सब के लिए खाना पकाओगी। वो सिर्फ आदमी के लिए पकाती थी, जानवरों का मजाक उड़ाती थी। जब उसने आराम का मुतालबा किया, मुझे बिस्तर चाहिए। जमीन उसे निगलकर अंधेरे में ले गई। अगले दिन दूसरी बहन सफर पर निकली। वो भी अपना रास्ता भटक गई थी जब जंगल बदला। वही झोंपड़ी उसके सामने नमूदार हुई। तुम रह सकती हो अगर हम सब के लिए खाना बनाओ। उसने खाना सिर्फ उसके लिए पकाया था, जानवरों को नजरअंदाज करते हुए। उनकी खामोश आंखें मेहरबानी मांगती थीं, मगर वो मुंह मोड़ गई। वो सोने की जगह का मुतालबा कर रही थी। जमीन खुली और वो भी तारीकी में सना गई। अपनी बहनों की फिक्र में ज़ारा मोहब्बत के साथ निकली। रास्ता टेढ़ा था, मगर उसका दिल पुरसकून था। बिलाखिर उसने झोंपड़ी को देखा। वो पहले जानवरों की देखभाल करती थी, उनके गिर्द साफ करती थी। फिर उसने बूढ़े आदमी और अपने लिए खाना बनाया। शुक्रगुजार होकर वो उसके दिए हुए बिस्तर में आराम करने लगी। जैसे ही वो सोई, हवा में जादू भर गया। झोंपड़ी एक शानदार महल में तब्दील हो गई। मुर्गी, मुर्गे और गाय को भी आजाद कर दिया गया।
तुम्हारी मेहरबानी ने मेरा जादू तोड़ दिया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ज़ारा के दिल ने मोहब्बत से जवाब दिया। शहजादे को बड़ी बहनें कोयले के गड्ढे में फंसी हुई मिली। तुम यहीं रहोगे जब तक तुम्हारे दिल नहीं बदल जाते। ज़ारा शहजादी बन गई। इसकी हुक्मरानी नेकी और हमदर्दी की गवाही थी। खूबसूरती ज़ाहरी नहीं होती, बल्कि उस नेकी में होती है जो हम देते हैं। Subscribe to my channel. एक और दिन, एक और फसल। रूहें मेहरबान हों। ये क्या है? एक रोशनी अंदर से आ रही है। बांस काटने वाले को बांस की गांठ से एक छोटी बच्ची मिली। वो हैरान रह गया। एक गरीब बांस काटने वाला और उसकी बीवी, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। बेबी, देखो मुझे बांस में क्या मिला। एक बच्ची चांद की तरह चमक रही है और यूं चांदनी बड़ी हुई, अपने नाम की तरह रोशन। चांदनी अब एक नौजवान औरत बन चुकी थी। इसका हुस्न सबको अपनी तरफ माइल कर रहा था। लेडी चांदनी, आपका हुस्न बेमिसाल है। मुझे अपने हाथ का एजाज बख्शें। मैं आपके अल्फाज की शुक्रगुजार हूँ। मुझे वो नगीना लाकर दो जो अर्धे के सर पर चमकता हो। मेरे पास बहुत ही कीमती प्याला है। ये तो सिर्फ एक मिट्टी का प्याला है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे लिए इम्पॉसिबल टास्क लाओ। आली जनाब, मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। आप बहुत खूबसूरत और होशियार हैं। शुक्रिया शहजादे। शहजादी चांदनी, आपकी दानिशमंदी आपके हुस्न से भी ज्यादा रोशन है। शहजादे, मैं खुलूस को सबसे बढ़कर तरजीह देती। चांद को देखो, कितना तन्हा है, जैसे मैं हूँ। नहीं मेरी चांदनी, तुम अकेली नहीं हो। चांदनी, अब्बा, अम्मी, मुझे अजीब ख्वाब आए हैं। ऐसे ख्वाब जिनमें लोग मुझे घर बुला रहे हैं, चांद पर चांद तारे, वो उसके लिए आए हैं। चांदनी, मेरे लिए गम ना करो, मैं तुम पर हमेशा निगाह रखूंगी, मेरे प्यारे वालिदैन, और तुम पर भी मेहरबान। चांदनी, चांदनी में चमकती हुई अपने रोते हुए वालिदैन और गमज़दा शहजादे को अलविदा। शहजादा अकेला चांद को तकता रहा। खुदा हाफिज मेरी शहजादी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। और यूं चांदनी चांद पर अपने हकीकी घर लूट गई। Subscribe to my channel. सुनहरी सुबह की रोशनी पत्तों से छुनकर एक पाकिस्तानी गांव के कच्चे मकान पर पड़ रही है। एक और दिन शुरू होता है। ये हमें वही दे जो हमें जरूरत है। हमारा दिन कितना अच्छा शुरू हुआ है। हर रोज हमें एक और अंडा मिलता है।
सुबह खैर मेरी प्यारी पूपी। शुक्रिया। अम्मा अंडे को आराम से काटती हैं और लुत्फ उठाते हुए उसे खाती हैं। बस इतना ही। हैरत, पॉपी अपनी टोकरी में बैठी है और 2 गरम अंडे हैं। उसकी आंखें थोड़ी सी चमक उठें। ओह, आज 2 अंडे मेरी पूपी। अम्मा अंडा एहतियात से लेकर बाजार में चलती जा रही थी ताकि वो अंडा टूट ना जाए। ताजा सब्जियां, मीठी खजूरें, आओ खरीदो। अम्मा ने इजाफी अंडे के बदले मुट्ठी भर चावल और गुड़ का एक टुकड़ा एक मेहरबान चेहरे वाले दुकानदार से लिया। अम्मा, रोजाना 2 अंडे। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बेच दें इन्हें अम्मा, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। पॉपी को ज्यादा खिलाएं, क्या पता 3 अंडे दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है। ये मुमकिन नहीं है। मेरे लिए 1 और 1 बांटने के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह आपको सेहत और ईमान दे। इन दोनों बच्चों को दीवार पर एक अंडा मिला और उन्होंने खुशी से कहकहे लगाए। देखो, एक अंडा हमारे लिए। मानसून की आमद हो चुकी है। गांव पर बारिश बरस रही है। अम्मा अपने घर में अंडे उबाल रही हैं। अम्मा इन अंडों को एहतियात से मसालों और सिरके से भरे शीशे के मर्तबानों में डाल रही है। अपने शाल में छुपाती अम्मा सैलाब ज़दा घरानों में अचार वाले अंडे बांटती हैं। अमना, गुप्त सहायता, अंडा अचार दीजिए, गांव वालों की शांत लचीलेपन। अम्मा, शुक्रिया। सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। एक गांव का मंजर है जहां एक खूबसूरत बूढ़ी औरत अपने पड़ोसियों को देख रही है जो कि एक साथ काम कर। आज कुदरत ने खुद ही हमारी रहनुमाई की। अम्मा, आप इन सबको बचा रही थीं? हम वही लेते हैं जो हमें चाहिए और बाकी तोहफा है। सच्ची खुशी वो है जो हम बांटते हैं, ना कि जो हम रखते हैं। सच्ची खुशी और एक भरपूर जिंदगी ज्यादा जमा करने में नहीं, बल्कि जो कुछ आपके पास है उस पर मुत्तमिन रहने। Subscribe to my channel. मिन्नो और उसका बेटा मानू 1 महीने के लिए मानू के दादा दादी के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ना हम एक कम्बे को खाने पर मदहू करें। मैनो चिड़िया तोते और उसके घर वालों को बुलाने का फैसला करती है। मानू उन्हें दावत देने रवाना होता है, लेकिन कालू कौवा
उनकी बातें सुन लेता है। कालू का धोखा। अरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? तुम घर जाओ, मैं तोते को खुद दावतनामा दे दूंगा। लेकिन कालू उसके बजाय घर जाता है और अपने खानदान को बताता है कि वो रात के खाने के लिए मैनो के घर जा रहे हैं। जब कालू और उसका खानदान मैनो के घर पहुंचते हैं, तो वो तूते की बजाय उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। तो तोते की फैमिली शहर से बाहर गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि खाना जाया ना हो। मैनो उसकी बात मान लेती है और कावे के खानदान को मजेदार खाना पेश करती है। हम जा रहे हैं। अरे कालो भैया, आप तो कह रहे थे कि कोई नहीं है। झूठ बोलना बुरी बात है कालो, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे माफ कर दो मैनो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। सच्चाई बेहतरीन पॉलिसी है। हाँ? Subscribe to my channel.